हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, हमारे फाउंडर्स भाइयों का, सभी का, क्योंकि खुशियों भरा माहौल है दोस्तों। इंतज़ार है सभी को वेबिनार का, जो हमारे एस सर ने हमें बैक ऑफिस में बता दिया है, OES में बता दिया है, हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि आप भी तारीख बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। और उस इंतज़ार में सभी खुशियां मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोई वेबिनार कर रहा है, कोई आपस में मिल रहा है, कोई अपनी लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ जुड़कर मिलकर खुशियां मना रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही खुशियों भरा माहौल है। तो दोस्तों, मैं भी आपके बीच आया हूं आपसे यही कहने कि बस आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने रब से, जिन्हें भी आप मानते हैं, कि अब बस सब कुछ चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट हो जाएं और हमारी ज़िंदगी संवर जाए सभी की। और इसी के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि बेकार की बातें मत करिएगा, कम से कम इस वीडियो में गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अच्छी अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि पूजा में, अर्चना में अगर आप भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे उसका बहुत फल मिलता है, यकीन करिए। तो मैं यही कहूँगा, आप अपना जो भी आपका टाइम निकालें भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अपने गुरु महाराज के लिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कल ऐश सर आएँ और वो कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी पलट जाए, हमारा जीवन बदल जाए दोस्तों। तो आइए, मैं एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा आपको जब आपसे रूबरू हुआ हूँ। तो दोस्तों, एक चोर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक चोर होता है जिसके जो चोर चोरी करता है, और उसका ये खानदानी पेशा है। उसके पिता भी जो हैं वो भी चोरी करते हैं। अब वो पिता चोरी कर करके उनकी एज हो जाती है, जब वो बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पर होते हैं, बेड पर लेटे हुए, उनका बेटा उनके पास बैठा होता है, दोनों चोर हैं। तो पिताजी उनको बोलते हैं कि बेटा, मैं लास्ट में जाते जाते तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ, एक ज्ञान की बात समझाना चाहता हूँ, एक शिक्षा दे के जाना चाहता हूँ कि तुमने भी सारी जिंदगी चोरी ही की है और मैंने भी अपना पूरा जीवन चोरी में बिताया है, और आज तक मैं कभी पकड़ा नहीं गया। तो अगर तुम भी चोरी कर रहे हो तो मैं एक ही बात मैं बोलूँगा कि कभी भी किसी मंदिर में मत जाना, जहाँ पे भगवान का नाम जप रहा हो उसके अंदर मत जाना, किसी आश्रम में मत जाना जहाँ पूजा भक्ति होती हो। बेटा, जिस दिन आप वहाँ चले गए उस दिन से समझ लेना कि आपका ये चोरी का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। बच्चा शिक्षा लेता है, पिताजी चले जाते हैं और वो अपने काम में लग जाता है। डेली कहीं से चोरी करता है, कहीं कुछ, जैसे भी करके उसका काम है ये। और इसी तरह एक दिन वो एक बहुत बड़े महल में चोरी करने चला जाता है। जब वो महल में चोरी करने जाता है तो उस महल के जो मंत्री होते हैं, अचानक से वो देख लेते हैं कि कोई चोर है। तो जैसे ही वो एंट्री करते हैं, चोर खिड़की से उतरता है और भागता है, भागता है, भागता है। पीछे से उसके मंत्री पीछा करते हैं उसका कि ये चोर है, इसने चोरी की है, चोरी की है। भागता है, जब भागता 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 वो बचकर देखता है सामने एक आश्रम होता है। उस आश्रम के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक अमृत वेले की लोग अपना अपना नित्य नेम कर रहे होते हैं, जो भी भगवान को मानता है। तो नित्य नेम कर रहे होते हैं, तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, मैं तो आश्रम के अंदर आ गया और यहाँ पे सभी पूजा कर रहे हैं। वो डर के मारे अपने कान बंद कर लेता है कि कहीं ये सत्संग मुझे सुनाई ना दे जाए, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो मना किया था कि कभी किसी सत्संग में मत जाना, मंदिर में मत जाना, आश्रम में मत जाना, लेकिन अब मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो दोस्तों, वो वहाँ बैठता है, चुपचाप कान बंद करके, आंखें बंद करके बिल्कुल बैठ जाता है। धीरे धीरे वो जैसे ही अपनी कान खोलता है तो एक महात्मा जी लोगों को समझा रहे होते हैं कि ईश्वर की और देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बस उसके कान में इतनी सी बात पड़ जाती है और वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, मेरे कान में ये कैसे वचन पड़ गए। कि वो भी सुन लेता है, उसके कानों में पड़ जाता है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बस वो वहाँ से दोस्तों जैसे ही निकलता है, मंत्री उसको देख रहे होते हैं, पकड़ के जकड़ के उसको राजा के पास ले जाते हैं। राजा के पास ले जाते हैं तो राजा कहता है कि बताओ भाई, तुमने चोरी की। और उसके पिताजी ने एक बात और उसको सिखाई होती है कि कभी भी चोरी करके अगर पकड़े जाओ तो तुमने मानना नहीं है कि मैंने चोरी की है। तो दोस्तों, वो भी ऐसे ही करता है। वो कहता है नहीं, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की। वो राजा लाख कोशिश कर लेता है, उसको अपने मंत्रियों से पिटवाता है, बहुत सारा उसको मतलब चोटें आ जाती हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही बात पे अटल रहता है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। अब दोस्तों,
जब ये बात होती है तो राजा और मंत्री एक साथ बैठते हैं, भाई क्या करें, क्योंकि उस राजा की एक नियम होता है कि कोई चोर या फिर कोई भी जो जुर्म करता है इंसान, जब तक वो अपने कसूर को, अपने जुर्म को मानेगा नहीं, तब तक उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब सोचते हैं कि क्या करें, किस तरह से करें। तो एकदम से कोई मंत्री उसको एक सलाह देता है राजा जी को, और कहता है, राजा जी आप ये देखिए ये किस भगवान को मानते हैं। पता लगाया जाता है, वो कहते हैं कि ये ना शेरा वाली माता को बहुत मानते हैं, तो ये माता की बड़ी पूजा पाठ करते हैं, तो इनके घर में माता का स्वरूप भी है। ये सुबह वहाँ पर उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो राजा एक दिमाग लगाकर एक ऐसे ही किसी को पकड़ कर ले आता है और उनको कहता है, आपने मेरा ये काम करना है कि आपने नकली की देवी माता बन के जाना है इसके सामने, और इससे इसका जुर्म उगलवाना है, इसकी जो बात है, तभी हमें पता चल जाएगा कि ये चोर है या चोर नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि वो अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया होता है जहाँ पे वो कारागार में उसको रखा जाता है चोर को, वहाँ पर अचानक से लाइटें जल बुझ होने लग जाती हैं। वो एकदम से घबरा जाता है कि ये क्या होने लग गया। कुछ आवाज़ें आती हैं, गेट अपने आप खुल जाता है और गेट की तरफ से एक लाइट सी आती है। वो घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। इतने में शेर पे सवार होकर वही लेडी जो माता बन के आती हैं, नकली माता, जो कि उनके लिए उनको उगलवाना चाहती हैं उनका जुर्म, वो आती हैं शेर पे सवार होकर। और जैसे ही वो आती हैं तो वो चोर देखता है, कहता है, माता आप यहाँ पे? कहते हैं, हाँ बच्चे, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ पुत्र, और तुम सच सच बताओ कि तुमने चोरी की या नहीं की। अब दोस्तों वो जैसे ही जवाब देने वाला होता है चोर, अचानक से लाइट पड़ती है और वो देखता है कि माता की परछाई और शेर की परछाई उसको दिख जाती है। और वहीं पे उसका दिमाग काम करता है कि बहुत बड़े वो संत पुरुष थे जिन्होंने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो इतने में ही समझ जाता है और कहता है, वो अपनी बात को घुमाते हुए, कि हे माता, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सबसे पहले पता चलना था, क्योंकि आप तो सारी दुनिया को जानते हो कौन कैसा है, क्या कर रहा है। तो आपको ये नहीं पता चला कि मैंने चोरी की है या नहीं की, इसलिए मैंने चोरी नहीं की। आप क्यों ऐसे सोच रहे हो कि मैंने चोरी की। ये बात सुनकर माता चली जाती हैं और मंत्री आपस में राजा को बताते हैं कि ये सब ऐसे हुआ, ये किस्सा ऐसे हुआ। तो राजा भी कहता है, यानी कि ये बिल्कुल निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की। वो चुपचाप उसको आज़ाद छोड़ देते हैं। जैसे ही वो चोर बाहर जा रहा होता है, उसके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर मैंने सिर्फ 1 सेकंड की बात सुनी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उस चीज ने आज मेरी रक्षा की, मेरी जान बचा ली। अगर मैं सारा जीवन अगर मैं भगवान के चरणों में लगा दूं, तो क्या पता मेरे जीवन को कितना सुधार मिल जाए, कितना मैं सफल हो जाऊं। दोस्तों उसके पिता की बात भी सच रह जाती है कि उस दिन के बाद वो चोरी बिल्कुल छोड़ देता है और भगवान के चरणों में लग जाता है, नित्य नियम संभालने लग जाता है। और दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें बस ईश्वर का नाम सच्चे दिल से लेना चाहिए। ईश्वर रास्ते अपने आप बना देता है। जहाँ पे हमें लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, वहाँ पे खुद ईश्वर आके रास्ते बनाता है और आपकी जो भी इच्छा होती है वो हमेशा पूरी होती है। बस किसी का बुरा ना करिए, सच्चे मन से ईश्वर को, अपने रब को, अपने गुरु महाराज को याद रखिए। इतना ही मुझे आपसे कहना है। और फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों, धमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। ऑन पैसिव बिल्कुल आ रही है हमारे बीच। एस सर कमाल करने वाले हैं हमारे लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया था, यूज मी, हम यूज कर रहे हैं, यूज करेगा इंडिया, पूरी इंडिया याद करेगी ये बात को कि दोस्तों अभी जो बात नहीं समझ रहे वो बात मेरी सुन लो। ये यूज मी ऐप बहुत बढ़िया इनकम दे रही है। मेरी तो डाउन में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप कमेंट में बताइए कि आप कितनी कितनी इनकम कर रहे हैं। तो मैंने जैसा लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप आइए, जुड़िए। अगर आप मन लगाकर मेरे साथ काम करते हैं तो आपको इनकम होने की गारंटी मेरी, मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी देता हूं। अगर आप काम करेंगे तो मैं आपको इनकम जरूर दिलवाऊंगा। जैसे ही आपकी इनकम वहां पे शो होगी, विद इन अ सेकेंड आपका मैं विड्रॉल भी लगवा के दूंगा।
तो बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, शर्माइए मत। डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिंक डाल दूंगा, आप लिंक से जुड़िए। कुछ भी बात आपने पूछनी है, उसके बारे में जाननी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके मुझे मैसेज करिए, जल्दी से आईडी एक्टिव करेंगे और छा जाएंगे दुनिया में, क्योंकि हम आए हैं दुनिया में अपने लिए, अपने अपनों के लिए। तो सब मिलकर बस काम करें, जो भी है हमें अपने परिवार के लिए करना ही करना है। तो दोस्तों ऑन पैसिव आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आएगी तो हम मज़े में हैं। फिर तो हमारी रिटायरमेंट है समझो, उसके बाद तो खूब मस्ती है। तो आप यही कहूँगा, आइए और ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए, और यूज़ मी करने के लिए अगर मन बना रहे हैं तो आइए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और उससे रजिस्टर करके मुझे मैसेज कीजिए। जल्दी जल्दी हम बहुत बड़ा कुछ करते हैं। और थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।